हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अपने अथक परिश्रम के लिए मशहूर अर्जुन अक्सर सुबह से शाम तक खेतों में अपनी फसलों की देखभाल करते हुए पाए जाते थे। वह मेहनत या कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे और उन्हें यकीन था कि यही सफलता का एकमात्र रास्ता है। उनके हाथ कठोर हो गए थे, उनकी त्वचा धूप से झुलस गई थी, लेकिन उनका हौसला अटल था। अर्जुन का पड़ोसी राघव बिल्कुल अलग था। वह भाग्य या नीति में विश्वास करता था। राघव अक्सर कहा करता था, सितारों में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, चाहे आप इसे बदलने की कितनी भी कोशिश करें। वह अपने दिन आराम से बिताता था, इस भरोसे के साथ कि उसका भाग्य उसे वह देगा जिसकी उसे जरूरत है। उसके खेत अक्सर खरपतवारों से भरे रहते थे, लेकिन वह बेफिक्र रहता था। एक बार गर्मियों में गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कभी हरे भरे खेत बंजर हो गए और गांव वालों को अपनी फसलों के लिए डर लगने लगा। हालांकि अर्जुन ने उम्मीद नहीं खोई। उसने गहरे कुएं खोदे, सिंचाई के लिए नहरें बनाई और अपनी फसल बचाने के लिए अथक परिश्रम किया। उसके हाथ खून से लथपथ हो गए और उसकी पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी। दूसरी ओर राघव एक पेड़ की छाया में बैठा था और बारिश का इंतजार कर रहा था। भगवान कुछ करेंगे, उसने खुद से कहा, जबकि उसकी फसलें सूख रही थीं। दिन हफ्तों में बदल गए और सूखे का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। एक शाम जब अर्जुन अपने खेतों से लौट रहा था, तो उसने देखा कि राघव नदी के किनारे बेकार बैठा है। चिंतित होकर अर्जुन उसके पास गया और कहा, राघव, तुम मेरे साथ खेतों में क्यों नहीं आते? साथ मिलकर हम अपनी फसल बचा सकते हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन मेरे दोस्त, तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम कष्ट सहते हो। मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ। अगर बारिश होनी है तो जरूर आएगी। अर्जुन ने आह भरी, लेकिन बहस नहीं की। वह जानता था कि राघव की मान्यताएं गहराई से जमी हुई थीं। इसके बजाय वह अपने खेतों में लौट आया और अपना काम जारी रखा। महीनों बीत गए और सूखा जारी रहा। गांव वाले हताश हो गए, लेकिन अर्जुन के खेतों में अभी भी कुछ जान थी। उसकी फसलें हालांकि पहले जैसी हरी भरी नहीं थीं, फिर भी किसी तरह बच गईं। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे, सड़कों पर नाचने लगे, लंबे समय से प्रतीक्षित राहत के लिए आभारी। जैसे जैसे बारिश ने जमीन को पोषण दिया, अर्जुन की फसलें एक बार फिर लहलहाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके पास अपने परिवार का पेट भरने और अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए पर्याप्त उपज थी। राघव, जिसकी लगभग सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, विनम्रता के साथ अर्जुन के पास गया। अर्जुन, उसने कहा, अब मैं देख रहा हूँ कि कड़ी मेहनत का फल मिलता है। भाग्य पर मेरे विश्वास ने मुझे वह फसल नहीं दिलाई जिसकी मुझे जरूरत थी। तुमने अपने अथक प्रयास से मुझे सच्चा रास्ता दिखाया है। अर्जुन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राघव, भाग्य की अपनी भूमिका हो सकती है, लेकिन बिना मेहनत के हम अपने भाग्य को आकार नहीं दे सकते। यह हमारे कर्म ही हैं जो हमारे भविष्य का मार्ग बनाते हैं। राघव ने सिर हिलाया, अर्जुन के शब्दों में गहरी सच्चाई को समझते हुए। उस दिन से वह अर्जुन के साथ खेतों में शामिल हो गया और कड़ी मेहनत का मूल्य सीखा। साथ में उन्होंने मेहनत और भाग्य में अपने विश्वासों को मिलाते हुए जमीन पर खेती की, जिससे संतुलन और सद्भाव का जीवन बना। और इस तरह गांव फलने फूलने लगा, क्योंकि इसके लोगों ने इस ज्ञान को अपनाया कि कड़ी मेहनत और भाग्य दोनों ही अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह उनके माथे का पसीना है जो वास्तव में उनके श्रम का फल लाता है।